हम तो इनका दुख दूर कर ही देंगे। ये हमारा दुख दूर करेगा कि नहीं करेगा, इसीलिए वो मित्र के विषय में समझाने लगे। भगवान राम ने दोस्ती करके सुग्रीव का बहुत बड़ा मदद किया। कि सुग्रीव घर द्वार छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके जंगल में रहते थे, और जंगल में भी प्राण उसको नहीं था। ऐसी जगह थी जहाँ पर बाली को श्राप मिला था, इस जगह आने से वह जल जाएगा, तो डर से नहीं जाता था। उसी जगह सुग्रीव रहते और सब इनका दखल कर लिया। तो भगवान राम कहते हैं, मित्र मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा और तुम्हारे दुश्मन को मार करके तुम्हारा राज्य पाट धन संपत्ति परिवार सब वापस हो जाए। तो भगवान ने जैसा कहा वैसा करके दिखला दिया। और तो भगवान सोचते हैं कि हम तो कर दिया, ये करेगा कि नहीं करेगा, इसीलिए मित्र का लक्षण बतलाने लगे कि मित्र के दुख से जो दुखी नहीं होते हैं, है ना, उनको देखने से पाप लगता है। मित्र का दुख अगर धूरी के समान है तो उसको पहाड़ के समान समझ करके सेवा करें। अपना दुख पहाड़ के समान है तो उसको धूरी की तरह समझ करके उनका मन। अगर ऐसा ख्याल नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं है, मित्र के प्रति ऐसी श्रद्धा नहीं है, ऐसे मूर्खों को दोस्ती करना ही नहीं करना चाहिए। मुंह पर तो अच्छी अच्छी बात बोल देते हैं कि मित्र तुम्हारे लिए तो हम सारा जीवन आपको समर्पण कर दिया, आपको कोई उंगली बतला नहीं सकता। अब पीछे उनका अनहित करते हैं, अब नहीं जाए जहन्नम में, उससे को क्या मतलब। ये दोस्ती है। देने लेने में शंका नहीं करी कि देंगे तो ये देगा कि नहीं देगा, ये शंका करना ही नहीं चाहिए। मदद करते हैं दिल खोल करके मदद कीजिए, चाहे दे या नहीं दे, दिल खोल करके कीजिए। तो ऐसा मित्र दुनिया में शायद मिलेगा, ऐसा मित्र दुनिया में शायद मिलेगा। मित्र कैसा मिलता है? गिरधर कवि कहते हैं, साईं सब संसार में मतलब का है यार, मतलब का है यार, हार संग ही संग डोले, अब पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कहा गिरधर कवि राय, जगत का क्या ही लेखा, करत बेगर जी मित्र यार कोई मिले देखा। बिना गर्ज का दोस्ती करने वाला दुनिया में बिरला है, और जितना मिलेगा दोस्ती करने वाला कैसा? इनका धन हड़पना है तो दोस्ती करो, इसकी जमीन बेईमानी करना है तो दोस्ती करो, इनको जान मारना है तो दोस्ती करो, इनकी इज्जत को लूटना है तो दोस्ती। बस आजकल जो मित्र मिलेगा यही सच्चा मित्र नहीं मिलेगा। सच्चा मित्र है, गिरधर कवि कहते हैं कि बिरला ऐसा कोई मित्र नहीं। तो बिरला ऐसा कौन हो? परमात्मा से बढ़कर मित्र दुनिया में कोई नहीं है। संत सदगुरु से बढ़कर के मित्र दुनिया में कोई नहीं है। जो जीवन भर आप उनकी नहीं भी सेवा कीजिएगा न, अनुमन से भी नाम लीजिएगा, तो जीवन भर आपकी वो सेवा मदद करेगा, जीवन भर मदद करेगा। जो परमात्मा मदद करते हैं, जो सद्गुरु मदद करते हैं, जो सद्गुरु सुख शांति देते हैं, ऐसा देने वाला दुनिया में
कोई नहीं, क्या कोई माए बाप से, माए बाप करे नहीं, लेकिन गुरु महाराज की वाणी सुनिए। मातहु से बड़ी छोह करे गुरु, माता जितना छोह करती है बच्चे पर, प्रेम करती है, उससे हजारों गुना, लाखों गुना गुरु छोह करते हैं। मातहु से बड़ी छोह करे गुरु, पितहु से अधिक भलाई, कुल मालिक से बड़ी कृपाधार, गुरु सम को न सहाय। माता से भी अधिक छो गुरु करते हैं। पिता जितनी भलाई की है उससे कितनी अधिक भलाई करते जिसका मूल्यांकन नहीं। कुल मालिक परमात्मा से भी बढ़कर के कृपा बारिश करते हैं। कुल मालिक से बड़ी कृपा धार है, गुरु सम कोई न सहाय। गुरु के जैसा दुनिया में सहायता मदद करने वाला कोई नहीं है। इसलिए अगर ऐसा ही मित्र हो जाए, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मित्र। अगर मित्र है सच्चा, इस जीव का गुरु परमात्मा, सदगुरु जो है, सदगुरु ही परमात्मा, सदगुरु परमात्मा, इससे बढ़कर के कोई मित्र नहीं। इसीलिए हम लोग सदगुरु को बराबर आदर रखते हैं, स्मरण करते हैं, जय जयकार करते हैं। जो इस बात को नहीं जानते हैं वो लोग निंदा से हो अकुन्ना सप्तकारी। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की। भगवान भगवती जहन्नम में चल गए, भगवान भगवती कहाँ चल गए? मांद में। कहनो ये सब बेवकूफ आदमी से भगवानों का नाम ले। जब कभी तो गुरु है। हमारे गांव में एक पंडित आते थे दरभंगा का, नाम था दशरथ मिश्र जी। वो भागवत बाँचते थे, 6 महीना कुर्सेला में रहते थे, 6 महीना में साल भर से अधिक कमाई करते थे। इससे जीवन यापन होता था तो बराबर आते थे। हमसे बड़ा प्रेम हो गया दशरथ मिश्र जी को, बराबर बातचीत करते थे। एक दिन मैं सत्संग से आ रहा था, सुबह का प्रातः काल साथ सत्संग करके आ रहे थे तो कुर्सेला चौक पर पंडित जी चाय पी रहे थे। हमको देखा आते हुए न, तो चाय का डिश कप लेते हुए आ गए रोड पर। आइए आइए जरा चाय पी लीजिए। मैंने कहा पंडित जी हम तो चाय नहीं पीते हैं। चाय नहीं पिए शेखरी जी, नहीं पीते। अच्छा यह है एक बात आपने अगर कह रहा हूँ, अहाँ तो बड़ा नीक नीक बात कहे छिए, सत्संग के परमात्मा के विषय में कुछ बोले छिए, लेकिन अहाँ के सत्संगी जे छे निपट अनारिये रहे मालूम पड़े है ना कि भगवान भगवती जहन्नम में चला गया, खाली गुरुए गुरु गुरुए गुरु गुरुए गुरु करते हैं। बोलिए ये बात ठीक है? तो हम मन में सोचते हैं कि सत्संगी को कह रहा है कि हमको कह रहा है। वो तो हमको सुना रहे थे नहीं। तो वही बोलते हैं कि बोलिए तो गुरु क्या किया है? गुरु इतने को ने किया है, वही हमको सुनाते हैं। गुरु इतने ने किया है, अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतने गुरु कर रखे, अखाली गुरुवे गुरु गुरुवे गुरु। मैंने कहा पंडित जी आपने जो प्रश्न हमसे पूछा, तो प्रश्न का जवाब भी तो आप ही अपने से दे दिया। हमें की जवाब दे दिए? तब तो कथिक पंडित
जब तो हमारा श्लोक पढ़ी के सुन लोग अर्थ नहीं जाने जो तो प्रश्न कर लो कि गुरुए गुरु करते हैं, काहे गुरु करते हैं, भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हैं। आप अभी क्या सुनाए, अखंड मंडलाकारम, ये अखिल विश्व ब्रह्मांड जो है ना, इस विश्व ब्रह्मांड के कण कण में जो परमात्मा व्याप्त है, तद पदम, उस परमात्मा के पद तक जाने के लिए, दर्शितम, उनका दर्शन कराने के लिए गुरु सक्षम है, इसलिए तस्मै श्री गुरु है। बोलो तो ही जवाब वो दे लो, प्रश्न हो कर लो, हमरा की पूछे इतना को ज्ञान में चौथ। जो परमात्मा विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, उनके पद तक पहुंचाने वाला, उनका दर्शन कराने वाला सदगुरु है, इसलिए तस्मै श्री गुरु है। तस्मै बना खीर, तस्मै बना वह, तस्मै बना वह, इसलिए वह गुरु, इसलिए गुरु का नाम है। तो पंडित जी लजा गए, लजा गए, फिर सबसे कभी इस तरह की बात प्रश्न नहीं रखा। तो गुरु कैसे होते हैं? अगर गुरु नहीं होगा तत्व ज्ञान होगा आपको, तत्व ज्ञान नहीं होगा कभी जीवन में सुख शांति मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, तो सदगुरु से बढ़ कर के मित्र दुनिया में कोई नहीं। बाकी दुनिया में जितना ही मित्र है, कैसा मित्र है? मतलब का, मतलब इससे ये चीज लेना है दोस्ती करो, इससे ये चीज लेना है दोस्ती करो, इसको मारना है दोस्ती करो, इसकी इज्जत लूटना है दोस्ती करो, बस यही है दोस्ती। असली मित्र है तो संत सदगुरु या परमात्मा है। संथाल परगना में, अब तो भागलपुर जिला में हुए, मंदार हिल पर्वत बांका जिला में पड़ता है। मंदार हिल पर्वत पर एक मंदिर है, नीचे में ब्राह्मणों का गांव है। वहाँ का एक धनी मनी ब्राह्मण सत्संगी बन गया, नहीं सत्संगी नहीं बना था, वो जो सबसे धनी मनी था ब्राह्मण, वो शरीर त्याग दिया, निधन हो गया। उनकी पत्नी जो थी, अब पति विहोना, एक ही लड़का, दूसरा नहीं, और धन काफी, तो उन लोगों में पुनर्विवाह नहीं होता है। तो बेचारी ऐसे रह गई। अच्छा पति मर गया तो पति के बदले में एगो लड़का है, यही बड़ा होगा तो हमारा धन या सबका उगने वाला, सेवा करने वाला होगा। इस ख्याल से बेचारी किसी तरह से रह गई, लेकिन फिर भी मन उदास लगता नहीं। तो लोगों ने कहा कि सब कोई सत्संग भजन करते हैं, गुरु महाराज से भजन लेकर के आप भी भजन कीजिए, मन लगेगा। तो बेचारी ब्राह्मणी जो थी गुरु महाराज से भजन भेज दी। अब भजन भेज लेकर के भजन करती है, मन लग गया। कमी किसी तरह की है ये नहीं है। बेटा भी जवान हो गया, बीए पास किया, सोचा था कि अब शादी विवाह करेंगे, अब घर बसाएंगे। इस बीच में जब विपत्ति आती है तो अकेली नहीं आती। पति तो चला गया और संजोग से बेटा जवान हुआ, शादी करने जो हुआ विकाल पर मर गया। बेटा मर गया, तब जो वह रोती थी ना, लगता था वह बूढ़ी भी अब नहीं बचेगी। भूखे प्यासे पड़ी रहती थी, चिल्लाती रहती थी रात दिन। लोग कितना ही समझावे, कहे जा जा हमरा की सुनबै छो, अब हमहू दुनिया से जैबै, नहीं रहबै। खाना पीना नदारत, किसी की बात नहीं माने। तो सब लोगों ने विचार दिया
कि इनको कहो कि देखो पतियो मरिए गया है, बेटा था वह भी मरिए गया, और अब तुम भी कभी जेबे करेगी, धन संपत्ति तो काफ़ी तुम्हारे पास है, तो पाछे तो लोग लूटे घसेट न करेगा। अभी जीवन में सत्संग करवा लो, गुरु महाराज मौजूद है, बुला करके सत्संग करा लो, यह धन सार्थक होगा। तो बूढ़ी कहे हाँ बाबू ठीक कहे सो, सत्संग करावो, जितने खर्च हेते कह दो। गुरु महाराज के बुलावो। 10-5 ब्राह्मण के जाते हैं कुप्पाघाट, गुरु महाराज से सारी बात को कहने लग जाते हैं। तो गुरु महाराज तैयार हो गए, समय निश्चित हो गया, वहाँ व्यवस्था हो गई, पंडाल बन गया। अब गुरु महाराज जब आते हैं, जानकारी हो गई कि गुरु महाराज आ रहे हैं, तो वो लोग गाजे बाजे के साथ अगवानी करने जाते हैं। अगवानी करके गुरु महाराज को लाते हैं और पूजन करके ऊंचा आसन देते हैं। तो बूढ़ी माँ को जाकर के कहने लग जाते हैं मामा, गुरु महाराज आभी ग्रहण करो, दर्शन क्या जाए। नहीं नहीं, हमें दर्शन फर्शन कुछ छून कर भोन, अब हमें मरबे कर भोन, जा तो सब सत्संग कराए जाए। कहे माए चलो न तनी देखी लियो, क्योंकि हमें देख भोन कुछ जा सत्संग कराओ। सत्संग में गुरु महाराज आते हैं, मंच पर बैठते हैं, फिर 5 आदमी जाते हैं, मामा चलो ना। गुरु महाराज मंच पर बैठी गए, चलो सत्संग सुन। हमें नहीं सुन भोन सत्संग फत्संग, हमें तो कहलो अब मर गए, हमें हमरा कुछ नहीं झलकै छे, हमरा मौते झलकै छौ। जा सत्संग कराब तो सब सुनो। सबके सब आते हैं गुरु महाराज के लिए। हुजूर कतु बूढ़ी माय के कहे छिए सत्संग में नहीं आवे चाहे छे, दर्शनो नहीं करे चाहे छे, कहे छे हमको कुछ सूझती नहीं है, केवल मौत ही सूझती है। करके छोड़ी दो उनका, जहाँ से वहीं रहते, कहीं दो वहीं से सुनते है। पहले अच्छा बूढ़ी माँ नहीं जा सकिएगा तो यहीं से बैठ करके सुनिए। हाँ यहीं से हमें सुन गई जाकर। गुरु महाराज जब प्रवचन करने लग गए तो प्रवचन में कहते हैं, देखिए पुत्र का अर्थ होता है, पू का अर्थ होता है नरक, त्र का अर्थ हो गया त्राण। जो नरक से त्राण कर दे उसको पुत्र कहते हैं। पुत्र का क्या हुआ? जो नरक से त्राण कर दे वह है पुत्र। ऐसा पुत्र दुनिया में कोई नहीं है। यही लोगों को डर है कि जिसको पुत्र नहीं है वो नरक में जाएगा, और जिसको पुत्र है वह नरक में नहीं जाएगा। अर्थ है पुत्र का यही। तो लोग सोचते हैं कि हमको पुत्र नहीं है तो नरक में जाना है, दुख में जाना है। ऐसा कभी भूल से नहीं समझो। नहीं, पुत्र ऐसा दुनिया में है ही नहीं जो माता पिता को त्राण कर दे। माता पिता को त्राण कर दे है ही नहीं। बिरला एक आदमी कोई है, बिरला एक आदमी कोई है। तो सुनिए, यह पुत्र जो है यह सच्चा पुत्र नहीं है जो माता पिता को, पितृ को त्राण कर दे, सुख शांति दे। तब यही सुन लो कि वही सच्चा पुत्र है जिस पुत्र से लोगों को सुख शांति मिलती है, दुख दूर हो जाता है, कल्याण होता है, स्वर्ग जाता है। वही अच्छा पुत्र है, वही सुंदर पुत्र है, वही सच्चा पुत्र है। इसीलिए संसार में कोई ऐसा पुत्र नहीं है माँ बाप का त्राण करे। अगर त्राण करने वाला है तो यह सत्संग है, त्राण करने वाला। इसलिए सच्चा पुत्र है तो सत्संग है। भगवान है त्राण करने वाला, अगर सच्चा पुत्र है तो भगवान है सच्चा पुत्र जो माता पिता का त्राण करेगा। अगर त्राण करने वाला
कोई है दुनिया में तो संत सदगुरु है, संत सदगुरु सच्चा पुत्र है कि अपने परिवार पितृ का परम कल्याण कर देते हैं। इससे बढ़ करके कोई पुत्र नहीं। इतनी ही बात को बूढ़ी सुनती है कि कहाँ से उसके शरीर में शक्ति आ गई, अगिरती बजरती दौड़ पड़ी। इतना निहोरा करने के लिए गया था लेकिन बूढ़ी नहीं आई। इतनी ही बात सुनती है कि सच्चा पुत्र है तो सत्संग है, परमात्मा है, सदगुरु है, जिससे त्राण मिलता है, सच्चा पुत्र है। बूढ़ी तो दौड़ पड़ती है, गिरती बजरती आ रही है, लोग दिखा रही गिरती बजरती आ रही है। इतना निहोरा किया, सवारी भेजा, गोद में लाना चाहे नहीं आई, कैसे आ रही और दौड़ कर आती है, गुरु महाराज के पैर पर गिरी जाती है। हो गुरु महाराज, हमारा बेटा अब नहीं मरल, हमारा बेटा जिंदी है, हमारा बेटा जिंदी है, अब हमारा कोई तकलीफ नहीं, हमारा कोई दुख नहीं। हाँ, जब सदगुरु जिंदा है, हमारा बेटा सदगुरु, हमारा बेटा भगवान, हमारा बेटा सत्संग। इसलिए याद कर लीजिए, सच्चा मित्र है, सच्चा पुत्र है तो ईश्वर है, परमात्मा है, सदगुरु है, सत्संग, जिससे जीवों का कल्याण। तो भगवान राम ने उपदेश दिया था कि मित्र है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो कहवे किया कि कर दिया, कर दिया। जिस बाली को मारना टेढ़ी खीर थी, अब भगवान किस तरह से मार दिया, बड़ी युक्ति से मार दिया। बाली को वरदान था कि जो कोई उससे लड़ेगा उसका आधा बल ले, लड़ने वाले का आधा बल वो ले लेगा तो उससे कोई पार पावेगा। अब भगवान किस युक्ति से मार दिया, देखो ने किया अमर। तो ठीक इसी तरह से भगवान राम ने बाली को मार दिया, जाकर के सुग्रीव को राजा बना दिया। वापस पत्नी उसकी हो गई, धन दौलत वापस हो गया, वहाँ का राजा ही बना। बोली इससे अधिक क्या सुख देगा, सब सुख दे दिया उसको, दुश्मन को मार दिया। अब भगवान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसको, जब भगवान कहते हैं मित्र मैं तो तुम्हारा मदद कर दिया, काम भी कर दिया, सब चीज वापस कर दिया, राजा भी बना दिया, दुश्मन को मार दिया, अब हमारा काम करो, पता लगाओ सीता का की करके हम जाए करके भगवान देखे नहीं छू कहनो समय है, रात दिन वर्षा है, जंगल में कहाँ खोजते, खोजे वाला ही मोही जेते खोजे में, लेकिन खोजलो जेते सीता, रात दिन वर्षा है, वर्षा बीतते न तब जाकर सीता के खोज कर, तब तक चलिए अपनो रहे किसकिन। भगवान कहते हैं कि हमको गांव घर में रहना होता तो अयोध्या जैसी नगरी क्यों छोड़ती, अयोध्या जैसी राजधानी क्यों छोड़ती, हमको वनवास मिला है, जंगल मिला है, गांव घर में कैसे की गल के सुबह तब रहिए यही, तो यही रहिए तो कोई व्यवस्था तो किया। राजा जब बन गया उसके लिए कुछ झोपड़ी उपड़ी बनवा देते, खाने पीने की व्यवस्था करवा देते, नौकर चाकर भी कुछ किया, तब तक यहाँ रही। भगवान उस जंगल में रहते हैं, पर्वत के शिला पर रहते हैं, घूम फिर के फल खाते हैं, बारिश में, धूप में, ठंड में दुख पा रहे हैं। सुग्रीव अमन चैन से राज्य भोगता है, उन्होंने परिवार के साथ भगवान को वर्षा ऋतु समाप्त हो गया, शरद ऋतु आ गया, काश फूल आ गया, कंजन चिड़िया उतर गई, फिर भी बाली है। सुग्रीव को ख्याल नहीं हुआ कि भगवान किस तरह से वहाँ है, हमारे लिए क्या नहीं भगवान ने किया और हम आज अमन चैन से, कभी ख्याल हुआ? जबकि भगवान उसको मित्र का लक्षण बतला दिया कि मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन आज रखल गए कहलों पर
कहलो पर ने आज रखा। भगवान तब लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण वर्षा का समय बीत गया है, शरद ऋतु आ गया है, लेकिन सुग्रीव जो परिवार में भूल गया है, धन संपत्ति माया में भूल गया है, हमको आतुर नहीं करता है। जाओ जरा कह सुन करके, माने तो सामदाम, प्रेम से कहो, प्रेम से नहीं बोल माने तब मैंने जबरदस्ती। तो जैसे यहाँ से जाते हैं लक्ष्मण बिगड़ गए, शर्म नहीं आती है, तुमने करार किया था कि वर्षा बीत जाने पर मैं सीता का पता लगवाऊंगा। अब वर्षा बीत गया, शरद भी बीतने वाला है और तुमको ख्याल आज तक नहीं हुआ है, शर्म नहीं आती है। तो सुग्रीव क्या कहते हैं, नाथ विषय सम मद कछुनाई, मुनि मन मोह करय चनमाई। हे नाथ, विषय के जैसा दुनिया में कोई मद नहीं, कोई अहंकार नहीं है, उस विषय में फंस करके मैं भूल गया था। नहीं, नाथ विषय सम मद कछुनाई, मुनि मन मोह करे छनमाई। मुनि महात्माओं को भी इस मोह ने ग्रस लिया है, हम तो पशु हैं, जानवर हैं, हमने ये काहे। उसको जब कह करके भगवान के निकट ले गए, तो भगवान भी जब बोलते हैं तो ये क्या कहते हैं सुग्रीव, विषय बस सुन सुर नर मुनि स्वामी, मैं पापी पामर कपि, मैं पापी पामर यति कामी। और क्या कहते हैं, नारी नयन सर जाहिन लागा, हो मोह घोर निशितम सो जागा, मोह फांस जेहि गरन बंधाया, सुनर तुम समान रघुराया। हमने पर कहानी करते हैं, विषय वत्स सुरनर मुनि स्वामी, सुरनर मुनि स्वामी भी इस फेरे में पड़ करके गिर जाते हैं। मैं पापी हूँ, पामर हूँ, कपि हूँ, कामी हूँ, हमरे पर कहानी करते हैं। नहीं, यही ने कहते हम भूल गए। तो सुनिए, नारी नयन सर काहिन लागा, घोर मोह निशितम सो जागा, मोह फांस जेहि गरन बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। इससे जो बच जाएगा वो आपके समान हो जाएगा, ये हमरे जैसा रहेगा, मन घर काहे बिगड़ते। भगवान खुश हो गए, अच्छा ठीक है, अब पता लगा। इतना कहने पर भी मित्र की बात को याद रखा सुग्रीव, तो हमें सब याद रखोगे ना, हम लोगों से याद नहीं होगा। अच्छा अब आइए, मित्र का लक्षण सुन लीजिए। मित्र की परीक्षा कब होती है, मित्र की परीक्षा कब होती है तो लोग बतलाते, आपद काल पर यही चाहिए, विपत्ति आने पर इन लोगों की परीक्षा होती है। नहीं, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सेवक मूर्ख नहीं होना चाहिए। अगर सेवक मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा, तो मालिक की जान खतरे में, मालिक की जान खतरे में है। राजा कहीं कृपण हो जाएगा, कृपण के चलते उसकी जान भी जाएगी और राज भी जाएगी। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, अगर कुनारी कहीं मिल जाए तो पति का जीवन खतरे में है, पति का जीवन खतरे में है। और मित्र कहीं ऐसा मिल गया उसका जीवन खतरे में है। इन चारों की परीक्षा विपत्ति काल में होती। मैं कभी कभी सुनाता हूँ, दयानंद सरस्वती
का जहाँ आश्रम था, आश्रम के आगे में एक वेश्या का घर था। तो वेश्या के यहाँ ग्राहक बड़े बड़े लोग आते थे, आमदनी अच्छी थी। लेकिन जब से महात्मा जी का आश्रम वहाँ बना न, उस हो करके बड़े बड़े लोग नहीं जाते, लजाते थे महात्मा जी क्या करें। एक तो उसकी रोजी रोटी कम गई। एक राजा उनके यहाँ बराबर काशी का नरेश आया करते थे। कुछ दिन के बाद वह भी दयानंद सरस्वती से शिष्यत्व कर गए, वह भी आना जाना छोड़। दिन की आमदनी कमने लग गई वेश्या की। एक दिन काशी नरेश हाथी पर चढ़ करके गुरु महाराज के यहाँ आ रहे थे दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए आ रहे थे तो रास्ता तो वेश्या के घर के बगल हो करके थी न, उस बगल हो करके हाथी से आ रहे थे, उस गुरु के यहाँ जा रहे थे। अरे वेश्या को इतनी खुशी हो गई कि बहुत दिन पर राजा आया है, आज माल में तिरियत अधिक मिलेगी। इस खुशी में दौड़ कर जाती है, हाथी के आगे खड़ी हो गई। हाथी के आगे खड़ी हो गई तो राजा हाथी बैठवा करके अपने उतर गए। वेश्या हाथ पकड़ करके घर ले जाती है। बाबा वहीं से देख लिया कि काशी नरेश जो है उसको रुकवा करके हाथ पकड़ के वेश्या। महात्मा दयानंद सरस्वती कभी वेश्यालय आए नहीं। लेकिन उस दिन देखिए शिष्य को बचाने के लिए गुरु क्या करते, वो वहाँ से चलते। लोग कुछ कहे, आ गए वेश्यालय। जैसे वेश्यालय आते हैं कि गुरुजी धड़फड़ा के भाग इसके लिए गया था, देखा आते हुए न धड़फड़ा के भागा, उसका घर नहीं है। और जैसे धड़फड़ा के भागकर हाथी के निकट आया तो गुरुजी भी निकट आ गया। गुरुजी निकट आ गया। अब वेश्या के घर से राजा जो भाग करके हाथी के निकट आया ना, तो वेश्या भी पीछे पीछे राजा के साथ आ गया। वहीं से दयानंद सरस्वती कहते हैं राजा से, अरे शर्म नहीं लगता है, सिंह होकर के कुतिया का श्रम करता है, दिल भर में डूब कर मर जाओ। शर्म नहीं आती है, सिंह हो और कुतिया का श्रम करते हो, दिल भर में डूब करके मर। अरे जैसे कहा तो राजा तो शर्मा गए, लेकिन यह चोट लग गई वेश्या। इनके चलते हमारी आमदनी भी कम गई है और हमको क्या कह दिया, कुतिया। हमको कुतिया कह दिया। इस बाबाजी का काम तमाम कर दे, इसको मरवा देना चाहिए। तो कैसे मरवाएगी? उनके पास एक शिष्य था, बड़ा साधारण, पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख था। वेश्या एक दिन पूछती है कि महात्मा जी की रात दिन सेवा करते हो, महात्मा से क्या मिलता है? कहा क्या देंगे, खाना पीना कपड़ा लत्ता देते हैं और कुछ नहीं। कहा बेटू कितना रात दिन बैल की तरह खटते हो और कहते हो कुछ नहीं मिलता है। जिस दिन शरीर कमजोर हो जाएगा, कर नहीं सकोगे, उस दिन गर्दनियाँ दे के तुमको निकाल देगा, तब तुम्हारी सेवा कैसे होगी? अभी से कुछ पैसा लोगे, जमा करोगे, तब न तुमको काम देगा। तो कहाँ से गुरु महाराज देंगे? वो कोई कमाई करते हैं, तो नहीं कमाई करते हैं तो वहाँ रहकर क्या करोगे? अंत में दुख न मिलेगा। अगर सुख चाहते हो मैं तुमको 500 रुपया दूँ, महात्मा को मार दो। अरे क्या बोलती हो तुम, हमारे गुरु महाराज हैं, उसको हम मार दें? कहा बेवकूफ कहीं का, जो एक पैसा नहीं देगा, बीमारी होगी, रोग होगा, गर्दनियाँ दे के निकालेगा, कैसी तुम्हारी मौत होगी? जानते हो, कुत्ते की तरह मौत होगी। इसलिए 500 रुपया लेकर के अपना जमीन जगह बनाओ, घर द्वार बनाओ, काम करो, जीवन में सुख मिले। अरे कहते कहते वेश्या उसको मना। कहा अच्छा कहती तो ठीक हो, लेकिन मारा तो कैसे मारा? गुरु महाराज हमारे हैं, रात दिन सेवा किए हैं और बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, कैसे मारे? कहा कौन बड़ी बात है, दाएं बाएं हाथ का खेल है,
तुरंत मर जाएगा। कहा बतला दो। कहा तुम्हारे गुरु महाराज भोजन क्या लेते हैं रात में? कहा रात में रोटी सब्जी लेते हैं और सोने के वक्त एक गिलास दूध उसमें चीनी मिलाकर डालते वही पीते। कहा बस हो गया। कहा पिला देना। रात में जब दूध जाओगे पिलाने के लिए तो दूध में चीनी डालते हो ना, आधा चीनी या आधा कांच का टुकड़ा मुगलो चीनी, आधा कांच का टुकड़ा आधा चीनी मिलाकर के घोल के पिला। उसकी बात को मान करके दूध में आधी चीनी पड़ती है और आधा कांच का टुकड़ा दिया, घोल दिया, पीने के लिए दिया तो चीनी तो गल गई, कांच का टुकड़ा गलेगा, गलबेर करे। जब पिए तो मुंह में खस खस करे। तो महात्मा जी सोचते कि चीनी आज गली नहीं है इसलिए खस खस कर पी ली। अरे पी लिया तो चीनी तो पच गई, दूध पच गया, तो कांच का टुकड़ा पचेगा ना, फेफड़े को छेदने लग गया, फेफड़े को छेदने लग गया। बहुत लहर पैदा हो गई, बहुत बड़ी वेदना हो गई। कितनी बड़ी वेदना हो गई, सोचा क्या हो गया, ध्यानस्थ होकर देखते आंख बंद करके कहा अरे ये तो अन्याय हो गया, बेसिया के चलते सेवक ने हमको जान मार। ये कांच का टुकड़ा पिला करके ये फेफड़ा छेदता है तो हम बचेंगे नहीं, और हम बचेंगे नहीं तो हम तो मरवे करेंगे, हमारे बाद ये भी फांसी पड़ जाएगा, तो हम भी मरेंगे, ये भी मरेंगे, तो हम तो मरवे करेंगे। अब बहुत दिन सेवा किया है तो इसकी जान की रक्षा कर दें। कहा बेटा तुमने तो हमको मार दिया, तुम यहाँ जल्दी निकल जाओ, मेरे मरने के बाद तुमको फंसे, जल्दी भागो। कहा गुरु महाराज गलती तो हो गई, माफ की। कहा माफ तो कर दिया, केस फेस नहीं करके तुमको कदम भागो यहाँ से, जान बचाओ, माफ कर दिया। कहा गुरु महाराज माफ तो कर दिए जाएंगे, कैसे को पैसा मेरे पास नहीं। कहा को पैसा नहीं है, 500 रुपया जो दिया दे दिया। कहे दिया है कहाँ? तू कहा था मार दो तब देंगे। कहा लो पैसों ने लिया, जानो मार दिया। गुरु कैसे होते हैं, उसके जेब में एक 10 टकिया नोट, 10 टका निकाल के दिया, जाओ जल्दी भागो, जान बचाओ। गुरु कैसे होते हैं, ऐसा मित्र होगा दुनिया में कोई? बोलिए तो। लेकिन शिष्य ने क्या किया, अज्ञान के चलते गुरु की जान को, इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं, भगवान राम कहते सेवक सच, अगर सेवक मूर्ख मिल गया तो मालिक की जान चले गई। कृपण राजा कृपण हो, सही पैसा नहीं देगा, उसका सिपाही मंत्री दूसरे राजा से मिलेगा, वो बहुत माल मटेरियल देगा। बताओ कैसे राजा रहता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, सब पता लगा करके एक दफा चढ़ाई करेगा, घरों हर पेगा। और जानो सेवक सठ कहे ना कि यहाँ पर गप मत करो, सेवक सठ नृप कृपण पुनारी, पुनारी के रगल कुनारी जो कुमार्ग में चलता है, नहीं, अगर कुमार्ग में चलता है तो छिप करके सदराला छिप करके। मैं एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ कटिहार की, नाम तो नहीं बोलूँगा, नहीं जानते तो सब कोई है। कटिहार में एक बहुत अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी थे, जमीनों 1000 बीघा उसके पास, और उसकी एक माँ ही थी, एक ही बेटा था। तो उसकी माँ ने अखिल भारतीय सत्संग अकेले करवाई, और उनकी पत्नी बदचलन थी। वो एक दिन पत्नी को देख लिया, वो मार्ग में जाते तो बड़ा बिगड़ गया, तो पत्नी थर थर कांपने लग गई कि अब जीवन खतरे में है, नजर से देख लिया है तो
जान मार देगी। ये तो डर गई, लेकिन वो पढ़ा लिखा था, उसका पति पढ़ा लिखा विद्वान था। पढ़े लिखे लोग सोच समझ करके काम करते हैं। वो सोचा कि इस जगह रहेंगे तो क्रोध बढ़ेगा, नहीं उसको देखने से क्रोध बढ़ेगा, तो सो नहीं तो 10-5 दिन के लिए हम बाहर हट जाते हैं। वो क्रोध से अपना कामत चला, कामत में 1 सप्ताह रह गया, लौट करके नहीं आया। पत्नी मन ही मन सोचती है कि यहाँ से क्रोध में बाहर गया है, और बाहर से ही कोई फेर फार लगा करके हमको मरवा, फिर कोई चिंता कि हमको वो मरवा देंगे, आ नहीं रहे हैं। कोई अपना सिपाही यहाँ से भेजती है, कटियार सिपाही भेजती है कि जाओ मालिक को बुला लो कि मालकाइन बुला रही है, हम माफ़ी मांग लेंगे, फिर जीवन में गलती नहीं करेंगे। तो सिपाही भेज देती है, तो सिपाही जाते हैं, सब बात कहा मालिक से, तो तब तक में उसका गुस्सा भी शांत हो गया था। तो वो आ जाते हैं, अरे गलती सलती सबसे होती है, समाधान तो सोचा समाधान होगा, जाते हैं समाधान कर लेंगे। तो जैसे आते हैं, इसके मन में तो शंका थी नहीं कि हमको मरवा देंगे, इसलिए पहले हम इसको मार दें। ये करती क्या है, जैसे आया कुर्सी दिया, अपने से पैर धो दिया, और नौकर से कह रहे हैं लो पैसा लो, तो रसगुल्ला और दही खरीद कर लो, ताकि शंका नहीं हो, नहीं रसगुल्ला और दही खरीद करके लाओ। और दुकानदार को पहले 200 रुपया दिया था कि रसगुल्ला में जहर कर लो। वहाँ से जैसे रसगुल्ला और दही लाते हैं, तो सोचा बाहर से आया है, सखे मान दे आए तपाटम, जैसे मुंह में रसगुल्ला देते हैं तुरंत 5 मिनट में मर गया। घर में हो हल्ला हो गया, अभी तुरंत आया है, तुरंत ही खिलाई है, शायद जहर खिला दिया है, मर गया। लाश उठने ले तुरंत पुलिस को खबर कर, परिवार बड़ा परिवार है, पुलिस को खबर कर दिया। पुलिस आकर के जैसे घेरती है, लाश नहीं उठाने देंगे, उसको पकड़ेंगे। और वो इतना तेज औरत, तुरंत तिजोरी खोल के 50,000 रुपया निकाल लिया, और अपने से ड्राइव करते हैं, कार पर बैठती है, और अपने निकल गई। पुलिस को चकमा दे करके निकल गई, और जा करके एसपी को 50,000 का उठा दिया। ऐसी ऐसी बात है। एसपी तुरंत खबर कर दिया दरोगा को कि लाश को उठने दो, कोई भीड़ भाड़ मत लगाओ। एसपी ये कहते शांत सुनते, एसपी कहा लाश को उठने दो, कोई भीड़ भाड़ मत लगाओ। लोग हल्ला करते रह गया, वो वहाँ से आई, लाश को जलवा दिया। तो देखिए कुनारी से क्या हुआ, एक ही बेटा उसको, उस लड़की को भी एक बेटा, एक बेटा एक बेटी, पति जवाने अपने जवानी पति को। तो सोचिए अगर कहीं कुनारी के फेर में पड़ गए तो जीवन खतरा से बचेगा ना, कभी नहीं बचेगा। ये भगवान की वाणी है, सेवक सठ कृपत कुनारी, कपटी मित्र सूल समचार, ये चारों सूल के समान है, सूल के समान, बड़ा कष्ट देने वाला है, बड़ा दुख देने वाला है। तो कितना बड़ा दुख हुआ, अभी तक परिवार उसका वही एक तो बेटा है, शायद वो है कि मर गई तो नहीं, हम इधर जानते हैं, हम जाते नहीं है। तो सोचिए सेवक सठ कृपन कुनारी, कपटी मित्र, मित्र अगर कपटी हो जाए उसकी जान खतरे में है, बचेगा। मैं कभी कभी सुनाता हूँ कि पुरैनी है, मधेपुरा जिला, वहाँ पर एक रजभाट थे, उसका नाम क्या था, लेकिन लोग कहा करते थे बड़का नुनू छोटका नुनू, 2 भाई, बड़का नुनू और छोटका। इतना बड़ा पहलवान था ना, उस जगह बाला टोल के, लावा टोल के घुमियार की 100 बीघा जमीन को दखल करके वो 1000 गो लावे हसेरी। ये 2 भाई, इसका एक मित्र था सरजुग मिस्त्री, भगा दे मारता, दखल नहीं होने दिया। तू लोग सोचा इसको कैसे मारे कैसे मारे,
और सरजुग इसका महामित्र, जीवन था उसका। उस सरजुग मिस्री को वो लोग एक दिन कहा कि देखो तुमको क्या मिला है, उससे खाना पीना मिलता है, कुछ जमीनों जगह लिख दिया है, कहाँ लिखा है? तो नहीं लिखा है तो पीछे क्या दुख होगा तुमको सोचा? एक बात करो ना, उस मित्र से तुम्हारा जीवन चलेगा? नहीं चलेगा, तुम उसको मार दो ना, तुमको 5 बीघा जमीन हम लिख दें, जीवन भर खाओ। देखिए लोग क्या करता है, कहा लिखित है मगरा मारी, उसको 5 बीघा जमीन लिख दिया, और लिख दिया तो उसी के साथ चलते थे बरका लोग, बड़ा पहलवान लंबा चौड़ा। एक दिन बिहार आ रहे थे, रास्ते में धार में पानी था, भर जंघा पानी था, तो जा रहे थे तो बरका नु कपड़ा को दोनों हाथ से उठा करके टांग के ऊपर कर दिया। वो जो उसका मित्र था ना, वो पहले कपड़ा उठा के फेटा बांध लेता, हाथ में भाला लग्गा के तरह बांस के यहाँ से वहाँ पर आदमी की मारी देती, इतने बड़का लाखे भाला की चौड़ा भाला, और वह पीछू पीछू आगू आगू जाए से। जही ना इतना पानी में गले, दोनों हाथ तक कपड़ा पकड़ने से इस बगले से मुझे भाला मार दिल के न, वही मुझे गिरले मरिए। देखिए कैसा मित्र था, उससे उसका जीवन चलता था, उसकी जान थी, लेकिन तुरंत उसके मर। जब बड़का नुनू मर गया तो छोटका कौन पूछे, उसको भी मिला जुला के मार दिया। तो इसी लोग जो कहते हैं ये सच्ची बात है, भगवान राम की वाणी है, महापुरुषों की। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल सब चारी। ये चारों जो है ना, सूल भाला के समान है। भाला बड़ा बुरा हथियार होता है, उससे जीवन रहना मुश्किल, बर्दी करेगा। तो कैसे रहना चाहिए हम लोगों को? तो सुने ना, आजकल दोस्त जो है, मित्र जो है ना, मतलब का मदद करने वाला है, जैसे भगवान ने कर दिया वैसे करने वाला है ना, ऐसा मित्र है ही नहीं। ऐसा मित्र है तो एक सत्संग आपका, सत्संग जो है सच्चा मित्र है। सत्संग के अनुकूल जीवन बना लीजिएगा तो सत्संग के माध्यम से जो आपकी रक्षा होगी वह रक्षा और कोई करने वाला। सद्गुरु से मित्रता कर लीजिए तो सद्गुरु ऐसा मित्र बनेगा कि जीवन भर आपकी रक्षा। गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञामान, कह कबीर दास को 3 लोक भय। 3 लोक में कोई भय नहीं, कोई मारने वाला नहीं, कोई कुछ बिगाड़ने वाला। इसीलिए गुरु हितु है, गुरु पितु है, की तो मेरे बच्चों तैसी कर देंगे। अगर सब बंदे कर दें तो वही नाम सुनाई दे। अच्छा सुनो, समयो 4:45 भै गई, आरतीओ न करना है तो बंदे का आप मेरे के लिए नहीं तो कितना चलिए अपने हों का चीज 5 बजे तक अच्छा की लागल से 5 किराए न है जोर पे तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं बतला रहा था कि मित्र कैसा होना चाहिए। संसार में अगर कहीं भी खोजिएगा तो सच्चा मित्र नहीं मिलेगा। संसार में सच्चा मित्र नहीं मिलेगा।
कैसा मिलेगा? इधर कभी क्या बतला दिए? नहीं, सच्चा मित्र दुनिया में कोई सब मतलब का है, सब मतलब का। इससे काम लेना है तो दोस्ती करो, इसको मारना है तो दोस्ती करो, इसको लूटना है तो। आजकल यही मित्र है, यही दोस्त है। कहा इससे कल्याण होने वाला नहीं है। सच्चा मित्र अगर चाहते हैं तो सच्चा मित्र आपका यह सत्संग है, ईश्वर की भक्ति है, परमात्मा की भक्ति है, सद्गुरु हैं, ईश्वर हैं। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई मित्र नहीं है। और संसार में कैसा मित्र है? संसार में जो मित्र है बतलाते हैं जगत में स्वार्थ का व्यवहार। अगर आपसे हमको कुछ स्वार्थ है पूरा करना है तो आपसे दोस्ती करेंगे, आपसे दोस्ती करेंगे। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखो सोच विचार। अगर काम नहीं है तो कथी दोस्त कर, कथी दोस्त। पुत्र कमाई कर धन लावे, पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करे पिया। कितना सारी बात हमरो बेटा बाप रे बाप एनो कमावे छे, एनो होशियार। पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करे पियार। अब पिता कहे या पुत्र हमारो अकलमंद होशियार। हमरो बेटा के सामने आपकी हुकुम की छे, आपकी हुकुम जे 1 महीना में कमावे छे, हमरो बेटा 1 महीना में कमाई छे। कत्ते पढ़ाई करते ठिकाना छे। बतलाते हैं पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करे पियार। पिता कहे यह पुत्र हमारा अकलमंद होशियार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार। अगर कहीं घाटा लगी गलो, हमरा ओहिठाम एगो व्यापारी रहे, गरीब आदमी रहे, घोड़ा लादे। और बेटा एक आदमी के साथ पार्टनरशिप में काम किया, पार्टनरशिप में काम किया। और जब उसकी उन्नति हो गई तो लगा धन कहाँ से उधिया गया। उसका उनके पिताजी जो थे वो क्या कहते थे, हमरो बेटा जे कमावे छे ओकरा सामने हाकिम को हुकुम की छे, वो महीना में कमावे छे, हमरो बेटा 1 दिन में कमाए जितने बढ़ाई। और जब घाटा लगे लगले, 2-3 गो नाव डूबी गए गंगा में, सुनी लोग हाथ मारी दिल्कैया। और जब रुपया गिरी गए 5 लाख, तब हमरा बेटा महा सत्यानाशी चौपट कह दिल्कै, हमरा खत्म कह दिल्कै। एक दिन बड़ा कहे छो कि हमरो बेटा के सामने हाकिम हुकुम कुछ नहीं, या कहे छो कि हमरो बेटा सत्यानाश कह दिल्कै। ये पैसा न कहावे छे, पैसा। जगत में स्वार्थ का व्यवहार। नारी नित्य वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, जो नहीं लाके घर में देवे मुखरा देत बिगाड़। मुँह की करी कथी लगी की बिगाड़, यह बिगाड़ रखे कहा जाए पूर्णिया। एगो लड़ी होता है, लिपस्टिक लड़ी हो, एगो है लड़ी हो, एगो हो लड़ी हो, 10 को लिखाए। और जो लिखाए दिल के वहाँ से आयल है तो पहले यहाँ पूछते अंदर होने सामान हो आने, जो कहे हो आने चाहिए तबे तो गुड़ धोई देते, कचरा से पोछी देते, जलपान देते, पंखा डोलेते, बड़ा मीठा मीठा बोल। और जो पैसा कौड़ी घटी गए, तीस मुकदमा रहे, पैसा नहीं बचले, उधार देते लोग वहाँ वो इतना नहीं है यहाँ लगे। अब वो तो पहले वह पूछे छे अंदर हो सामान की अनुभव पैसे को होने बदले खैर न हो छिए हमें की बोल तो सामान की हमरा तोरा पैसा जरी गए, तोरा पैसा जरी गलो, रुपया भर के ले गलो, पानी में बह गलो पैसा
मुझे घुमा के जैसे कथी ओकरा पंखा जलपान पड़ जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखो सोच विचार। अगर आपका मन पूरा कर दिया, आपका स्वास्थ्य पूरा कर दिया है, अपने ने दुनिया में कोई अपने आप पूरा नहीं हुए तब तुरंत का सत्यानाशी कोई। तो बतलाते हैं संसार में ऐसा ही मित्र मिलेगा, संसार में ऐसा ही परिवार मिलेगा। नहीं, सच्चा परिवार आपका है सत्संग, सच्चा परिवार आपका भगवान है, सच्चा परिवार आपका संत सद्गुरु है। इस परिवार के साथ अगर संबंध रखिएगा, जीवन में कभी दुख का मुख नहीं दे, जीवन में कभी दुख का मुख नहीं दे। अगर उस परिवार से अपने को अलग करके इस सांसारिक परिवार में कहीं घुल मिल जाते हैं तो जीवन में कभी भी सुख का मुख नहीं देखिएगा, कभी नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, ये लोग भी सुखिया हैं। कबीर साहब ने बड़े जोरदार शब्दों में कह दिया, तन धन सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। लोग पूछते हैं बाबा ये कहीं करो बात कही तो कहते कहीं करो बात, उदय अस्त की बात कहतु है, सबका किया विवेका हो। जब से सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक की बात कहता। कबीर साहब कहते हैं आदि अंत की बात कहतु है, सबका किया विवेका हो। घाटे बारे सब जग दुखिया, क्या ही बैरागी हो। अच्छा घटी गए तो स्वाभाविक, अब बढ़ी गए तब सुख न होना चाहिए, तो ये दुख है बढ़ी दुखे बढ़ियो गले दुखे। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या घटी बैरा। घटने बढ़ने से क्या दुख होता है, बढ़ गया तो दुख हो गया। तनी आलू मेहनत करके दू पानी आलू दे है, दे रहा है तो करिए बढ़ रही है चौकी दुख भेले ना। एक मैथिल कवि लिखे छे, नहीं हम निर्धन नहीं हम निर्बल, सुत बीत के हम नहीं देखे छी। सुत मने बेटा, बीत मने धन, ऑन धन बाल बच्चा घर मकान के अपना नजर से देखे छी। नहीं हम निर्धन नहीं हम निर्बल, सुत बीत के हम नहीं देखे छी। लेकिन कमी पर एक संतोष के कारण सतगुरु मन में न चैन रही है। संतोष नहीं है तो मनो में चैन नहीं। एक संतोष के कारण सतगुरु मन में न चैन रही है। एक दिन रहो ये हर लाचार, कहनो लाचार एक को धूल न खेत पथार। एक दिन रहो ये है लाचार, एक को धूल न खेत पथार। दिन के जो भोजन मिल जाए तो रात के लिए रखिया। दिन में कोई खिलाए दे ना, रात्रि हरिया चढ़ते भी नहीं चढ़ते, चूल्हा चढ़ते है। लेकिन कुछ पुरुषार्थ आपका पूर्व की कमाई, लंबा चौड़ा कारोबार, दरवाजा पर मोटर कार, फिर भी नहीं संतोष। अब कहना पहले नहीं कुछ रहे, खेत पथार अन्न पानी नहीं रहे। अब तो लंबा चौड़ा कारोबार, दरवाजा पर मोटर कार, हर हर गड़गड़ करे। अब कमी की कमी यह होती है, एक उड़न जहाज सबसे ऊपर हम ही रहता हूँ। मनमा यह कहिए, एक संतोष के कारण सदगुरु मन में चैन रहे। पूजा पाठ के ढोंग करे छी, अब बात से किनखे बढ़े न दै छी। देखिए बजाल के हमरा कोई बात हम करी करो अपनी बात। आ पूजा पाठ के ढोंग करे छी, मारे गुलछर्रा गप दे रहल छियै।
अब कोई सत्संगी आ गए सत्संग के नियम के बाकी समाधि ले पूजा पाठ के ढंग करे छी अब बात सकीन खे बढ़े न दै छी अनकर खाए में हम हो आगे अनकर मने बुझे छी दूसरा के खाए में हम आगुए रही लेकिन आपन किनको दिखो न दै छी एक चुटकी करे मानू लाजे मुँह पर कोई नहीं बाजे बड़ो आदमी है कोई कहते तो बड़ा कृपण छो कंजूस छो मारिए बेटे बोलते कोई लेकिन लाजे मुँह पर कोई नहीं बाजे अब पीछे सब है फला बाबू खूब निंदा लाजे मुँह पर कोई नहीं बाजे पीछे सब है थुकैया लेकिन संतोष के कारण सदगुरु मन में न चैन रहिए बीमार तन थर थर कांपे गांव समाज के लोग न झाके जकरा बोलावो सेहो नहीं आवे अपनो घर के लोग गोसावे अब ई बताओ जखनी जवानी रहे अपनो चलती रहे चार आदमी घेर दे रखे चाहे पाँच चले अब अपने नहीं मिले छे लोगों के देते लोग घेरते तो ढिलगल गलूंगे वही ना टुक टुक तापे से बैठ कर अब कोई जाए से ए मन कर कहीं आवा तो कोई कोई गांव भर में ए आवे तो तुरंत कति गो ये बिहार जेकरा बोलावो सेहो नहीं आवे अच्छा तुरंत बोल रही है अपनो घर के लोग गोसावे अपना घरों के लोग के बेटा पुतौया है ना वह कहना गोसवे छे बापे जे के खून पसीना बैल के तरह खटल है चोरी डकैती बेमानी करी के जमा करने रे कथी ले जेबे नहीं जेबे सब जब वही बेटा पुतौह करने छिए ओकरा सेवा करना चाहिए नहियो करलकै दोसरा के बोलावे छै गोसबै छै कहीं जकरा बोलावो सेहो नहीं आवे अपनो घर के लोग गोसावे कहने बरबर करैया हरदम जहरो खाए न मोरैया है बुढ़वा बुढ़िया रात दिन बरबर 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 करे छै हे भगवान जहरो खाए के मरी जाओ है क्या लगे बरबर करैया हरदम जहरो खाए न मरैया एक संतोष के कारण सदगुरु मन में चैन रहैया नियत के फल यहन बीमारी पथ में उछलल साग सुखल सोहारी सोहारी के बिना तेल है के घी के जीव बने छे पूरा सोहारी के बतावे छे तेलो मसाला सेहो मना तेलो मसाला नहीं दूध दही घी सेहो न खाए नौकर हलवा पूरी झाड़ैया तो रहे दनो से तुरंत नौकर हलवा पूरी झाड़े नौकर हलवा पूरी झाड़ैया मालिक हॉस्पिटल में टप टप कैप्सूल गिरैया जेहन कहलो तेहन कैलो मनमा यह कहैया एक संतोष के कारण सदगुरु मन में चैन क्या समझे घाटे बाढ़े सब जग दुखिया क्या गिरी ही बैरागी हो सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्व से माया त्यागी हो बतलाते हैं साच कहो तो कोई न माने झूठ कहा नहीं जाई हो कबीर साहब कहते हैं कि मैं जब सत्य बोलता हूँ तो लोग मानते नहीं हैं लेकिन मैं झूठ नहीं हूँ तो क्या कबीर साहब सत्य बोलते हैं लोग नहीं मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चला जकरा पूजा करे तो जकरा पिछुड़ा दिन दौड़े तो कैसे वो हो महादुखिया कहू कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया है कहा विश्वास नहीं है तो पुराण को उठा के पढ़िए अब पढ़िएगा तो देखने को मिलेगा कि जितना दुख ब्रह्मा विष्णु महेश को हुआ है उतना दुख अभी आपको नहीं हुआ उतना दुख आपको नहीं हुआ यही लोग नहीं मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो अवधू दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी विपरीती हो कहे कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन
दुनिया सब दुखिया है, सुखिया है तो एक संत ही सुखिया है जो मन को जीते। जो सुखिया है तो उससे दोस्ती कीजिएगा तो सुखिया न बनिएगा, और दुनिया से दोस्ती करिएगा तो क्या बनिएगा? दुखिया बनिएगा। इसीलिए कैसा मित्र चाहिए वो अभी चुन लीजिए जो आगे काम आवे। 5 बज गया, बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की बातचीत करो। बैठ लो तो बंद हो ले तो जाएगा नहीं भाई। क्या दिन हम लोग हो जाए, क्या दिन